बच्चों और पेरेंट्स, आप सबका वेलकम है रिफॉर्म विद अमान चैनल पर। आज हम एक सवाल करने जा रहे हैं और उस सवाल का जवाब भी खोजेंगे। सवाल ये है कि क्या आपका भी टीनेजर बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, सिर्फ वो मोबाइल चलाता है या फिर कुछ भी ऐसा करता है जो आपको लगता है कि ये जिम्मेदार कब बनेगा? तो आइए इसका जवाब खोजते हैं। एक माँ हमसे मिलती है और वो कहती हैं कि मेरा 18 साल का बच्चा है, वो कुछ नहीं सुनता, वो जिम्मेदार कब बनेगा? उसे कुछ लाने को कहते हैं मार्केट से तो वो चीखता है, चिल्लाता है, पढ़ाया मैंने, लिखाया मैंने, मोबाइल दे दिया, टीवी दे दिया, स्क्रीन दे दिया, लेकिन क्या करें, कैसे होगा? वो जिम्मेदार कब बनेगा? ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है, इस सवाल के जवाब खोजना होगा। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें। नीचे बटन है सब्सक्राइब बटन, उस पर जाकर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम जो है यूथ की, सोसाइटी की, स्टूडेंट की और एजुकेशन से जुड़े हुए अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम लाते रहते हैं। तो बात करते हैं आज के नौजवानों की। तो आज का नौजवान क्यों आखिर अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता, अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनता? इसका क्या जवाब हो सकता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो वजह बहुत सारी है। हमने अपने बच्चों को शिक्षा दे दिया, उन्हें फैसिलिटीज दे दी, हर वो चीज़ दिया जो उन्होंने मांगा, सिर्फ हमने उसे तरबियत देने में उस नज़रिए से नहीं सोचा कि कुछ नया सोचना है। कई मिसालें ऐसी हैं जिसके ज़रिए मैं समझा सकता हूँ कि हमने उस तरीके से बच्चों को नहीं समझा। क्या आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी जो देते हैं वीकली, क्या आप उससे पूछते हैं कि तुमने जो पिछले हफ्ते मैंने पॉकेट मनी दिया उसका खर्च तुमने कहाँ किया? क्या आपने पूछा? आपने नहीं पूछा। और आप जब नहीं पूछिएगा तो इस तरीके के जवाब होंगे। उसको पॉकेट मनी आज 100 रुपये चाहिए तो अगले हफ्ते 110 चाहिए, उसके अगले हफ्ते 120 चाहिए, ऐसे ही 200 चाहिए, ऐसे ही 500 चाहिए और ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उससे पूछिएगा तो वो जिम्मेदार बनेगा और फिर वो हिसाब किताब करेगा, फिर वो 100 में 80 रुपये खर्च करेगा, 70 खर्च करेगा, फिर वो बचाएगा। यूनिवर्सिटी लेवल तक वो वैसा ही करता रहेगा। उसे मैनेजमेंट आ जाएगा, उसे फाइनेंशियल जोड़ घटाव समझ में आ जाएगा। क्या आपने अपने बच्चे को कभी बिजली बिल जमा करने के लिए भेजा, कभी सब्जी लाने के लिए भेजा, कभी दूध लाने के लिए भेजा? बचपन से ये सारे काम आपने नहीं करवाया और अचानक से जब वो घर पे फ्री बैठा हुआ है, जॉब नहीं मिल रही है या फिर वो छुट्टियों में है, आप उसे काम बोल दीजिए, वो कभी नहीं करेगा। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उनके हाथों में सोशल मीडिया जैसी जो गैजेट मोबाइल में डाल दिए गए, वो उनके हाथों में स्क्रॉल करते रहना है उनको, और कुछ तो करना नहीं है। वो झिंझलाएगा, वो अलग अलग परेशानियों से जूझ रहा है, जिसके बारे में हमने पिछले कई वीडियो में बात किया। मानसिक तनाव से जूझ रहा है। आज का युवा सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव से जूझ रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनके कैंपस में क्या चल रहा है, उनके स्कूल में क्या चल रहा है, उनकी जॉब क्या होगी, सिक्योर लाइफ की जो बात होती है, वो सारी चीज़ों के जवाब हमने पिछली वीडियो में बात किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई बटन पर भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किन सवालों को मैंने उठाया। पिछली वीडियो में आपने देखा कि एक ऐसा युवा का जो ग्रुप है जो एग्ज़ाम सही से नहीं होने पे मांग उठा रहा है, डिमांड को पूरा करने के लिए सड़कों पे, धूप में, मैदानों में बैठकर अपना स्ट्रगल कर रहा है। और आज एक युवा एक ऐसा ग्रुप है जो अपने माँ बाप की हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं है, जो अपने खुद की हेल्प करने को तैयार नहीं है। जो फैसिलिटीज़ उसे मिल रही है, उस फैसिलिटीज़ को ही पूरा करने के लिए उसको मैदान में जाना है, फील्ड में जाना है, घरों से निकलना है, वो करने को वो तैयार नहीं है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। आखिर क्या वजह हो सकती है? तो हम अपने स्कूलों में, हम अपने कैंपस में बच्चों को जिम्मेदार बनने के लिए कोई भी ऐसी स्किल की बात ही नहीं करते हैं। और एक रिपोर्ट बताती है कि साइंस भी कहता है और रिपोर्ट भी बताती है कि जो बच्चे बचपन से 15-16 साल, 18 साल की एज तक में कुछ जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, वो आगे जाकर बहुत कामयाब इंसान बनते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन अगर कोई कुछ भी नहीं करता है स्कूल कैंपस में, उसके कामयाब होने में बहुत मुश्किलें आती हैं। एक कहावत है, 5 साल स्ट्रगल कर लो, 50 साल तुम अपनी लाइफ सही से गुजारोगे। अगर 5 साल तुमने स्ट्रगल नहीं किया तो 50 साल सिर्फ हालत की ज़िंदगी गुजारोगे। हालत से ज़िंदगी मतलब जैसी हालत है उस हालत को ठीक करने के लिए स्ट्रगल करते रहोगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी तमाम सवालों को उठाने की कोशिश किया और इस तमाम सवालों को खोजने की भी कोशिश अगली कई वीडियो में करेंगे। आप इस तरीके की बातों पर क्या सोचते हैं? आप सोसाइटी से क्या चाहते हैं? सोसाइटी से मुराद ये है कि माँ बाप के अलावा जो हमारी सोसाइटी है, स्कूल है, कैंपस है, कॉलेज है, बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने भी पहले की तरह गाइड करना इसलिए छोड़ दिया कि अरे मेरा बच्चा थोड़ी है, वो सुनता ही नहीं है। आप सुनेगा तब जब आप उससे बात करिएगा, उसको वक्त दीजिएगा। हम बच्चे जो है ना वक्त चाहते हैं, डिमांड हमारी सिर्फ ये है कि आप हमसे बात करें।
लेकिन आप हमसे बात के बजाय कुछ और करते हैं। आपका ये कहना होता है कि बच्चे किताबें कहाँ पढ़ते हैं, तो आप बच्चे के सामने मोबाइल, लैपटॉप और टीवी देखिएगा, बच्चा कैसे किताब पढ़ेगा। एक वक्त बनाइए जिस वक्त में आप भी किताबें पढ़ें, बार बार आप किताबें पढ़ें, अपने घरों को वैसा स्ट्रक्चर दें कि किताबें जहाँ से गुजरे बच्चा वहाँ किताबें दिखे, तो वो ज़रूर सीखेगा, ज़रूर पढ़ेगा। और किताबें पढ़ने के लिए उसको मोटिवेट करना होगा, उन्हें बताना होगा कि बाबू यही फ्यूचर है, यही सच है, यही झूठ है, ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। एक बार नहीं समझेगा, दो बार नहीं समझेगा, समझेगा, क्योंकि वो आपको पसंद करता है, वो आपको प्यार करता है, वो आपको मानता है, वही आपको सब कुछ अपना मानता है। बच्चे आपको, माँ बाप को सब कुछ मानता है, बच्चे आपकी बात मानेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। ये हम क्यों सोच लेते हैं कि बच्चा हमारी बात क्यों मानेगा। आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के दौर में, मोबाइल के दौर में, बच्चा उन जो है अपने आइकॉन को मानेगा, ऐसा नहीं है। आपको भी वो प्यार करता है, आपकी बात मानेगा। आप उसे वक्त तो दीजिए, आप उसे समझने की तो कोशिश कीजिए। तो आज जिम्मेदारी हम सब की है कि इस जो मसले हैं, इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारे बच्चे जिम्मेदार बन पाएंगे, तभी सोसाइटी के बारे में वो सोच पाएंगे। तो आइए मिलकर हम एक बड़ा कदम उठाते हैं और इस कदम के साथ हम एक नया कोशिश करते हैं जिससे हम सब मिलकर कामयाब हों और एक नया चैप्टर शुरू करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।